नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो आपका हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा पुलिस का जो है वो क्या लेवल था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है बी 1972 में। प्रश्न नंबर 2, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? सही उत्तर है सी यीस्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा इसका सी 25। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 14। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ए 60। फिर आपका प्रश्न नंबर 17, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थे? तो सही उत्तर होगा आपका एक, यहाँ पे जो वो ए राइट आंसर होगा। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहते हैं तो दक्षिण को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे जो वो एक ए आपका जो सही उत्तर था। फिर आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, जब डैश बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वे एक बाइट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 8 बिट मिलकर जो वो एक बाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो सही उत्तर था। फिर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी एच और जी। प्रश्न नंबर 25 था रीजनिंग से, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा 441। तो यहाँ पे आपको 21 का स्केयर करना था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर आपका हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है सलामती योजना। तो यहाँ पे बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपकी दिल्ली से पानीपत। तो यहाँ पे जो वो आपका सी उत्तर होगा सही। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में कितने जिलों में जेल है? तो फ्रेंड्स टोटल 19 है 3 सेंटर में और 16 जो है वो आपके जिलों के अंदर। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका सही उत्तर था। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 34, डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि जो किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी अल्ताफ हुसैन हाली को। तो यहाँ पे डी जो आपका सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम को। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 41 देखिए, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच में होता? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पे जो वो डी आपका सही उत्तर था। फिर आपका प्रश्न नंबर 42, भारत में सबसे पहले हींग की खेती है वो कहाँ पे शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। तो यहाँ पे जो वी आपका सही उत्तर था। आगे प्रश्न देखिए कौन सा पूछा गया है। तो फिर पूछा गया था आपका, भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे आपका अधिकतम पूछा गया था। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आपका होगा ए 552। चलिए आगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया के शाहू अब्बलू के पत्तों का एक मुकुट बना हुआ है। तो ये इसका संबंध बताना था किससे था? तो ये था आपका वीरता से। तो वीरता के लिए था ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है 49, परसा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन नाम से जिसे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हैं। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 50 देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म
HFP 1428 विकसित किया है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1976 में। प्रश्न नंबर 62 आपका मैथ से था। फिर आपका प्रश्न नंबर 62 देखिए, आंखों के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ में सामान्यतः घटती है, यह स्थिति डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी जरा दृष्टि। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, किस मामले के पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर होगा, तो यहाँ पे डी जो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64, डैश डेटा की सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका बिट, जहाँ पे बी जो आपका सही उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 65 था रीजनिंग से, राइट आंसर होगा आपका डी। प्रश्न नंबर 68, 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो डैश के साथ तांबा के साथ मिश्रित किया जाता है जो आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे मिलाया जाता है सिल्वर, यहाँ पे चांदी जो आपका राइट आंसर होगा बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था। फिर आपका पूछा गया था वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जो वो ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का बी 30। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर होगा आपका भी उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 69, ये आपका 70 और ये आप 71। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए होगा, एक जो है वो 5 के सम्मुख होगा। प्रश्न नंबर 72, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न नंबर 73, तो हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा में प्रवक्ष्याधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो ये दे रही है 1977 से। तो ये आप राइट आंसर आपका ए था इस क्वेश्चन का। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग से, जूते, चमड़ा तो रबड़। तो देखिए चमड़ा से जूते बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से एक पेड़ होता है लेटेक्स बोलते हैं, इससे जो है वो आपका रबड़ बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी था। प्रश्न नंबर 77 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है आपकी लोकसभा के। यहाँ पे बी है जो आपका सही उत्तर होगा। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर आपका यहाँ पे पूछा गया था डैश ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो जो आपका पोटाशियम होता है दोस्तों, ये जो है वो तेजी से जो है वो अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपका 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 82, ये आपका रीजनिंग से पूछा गया था। प्रश्न नंबर 83 देखिए, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका झज्जर जो है वो राइट आंसर होगा डी। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। प्रश्न नंबर 85 था आपका, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत में कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्य में 100 गांवों में एक परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। तो सी जो वो आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 86, तो ये आपका जो है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था 9 महिलाओं ने। यहाँ पे सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। पंजाब पुलिस नियम कब बनाया गया था? तो ये बना था 1934 में। बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। मलेरिया किसके कारण होता है? तो सही उत्तर होगा आपका बी, प्लाज्मोडियम के कारण। हरियाणा में कुल संसदीय सीट कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा बी, 15।
ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।